नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने पाठ को फिर आगे चालू करेंगे। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वे नहीं चली। साहब विनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। और छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारे पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान बोलते हैं घने जंगल को, है ना, जहाँ एकांत जगह हो उसको बोलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इन बस में सफ़र करते हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदम के साहस और बलिदान भावना का यही सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, ये महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा इस दिशा टायर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इसके सीधे इस लोक को प्रणाम कर जाना है। इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है ना। तो ये पाठ खत्म हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर अपन कल कराएंगे।